मुरादाबाद के कचहरी कंपाउंड के उत्सव बैंकेट हॉल में श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आयोजन चल रहा है, जिसका समापन बृहस्पतिवार 7 दिसंबर को भंडारे के पश्चात होगा। पिछले 1 दिसंबर से चल रही इस कथा में, जिसमें कथावाचक व्योम त्रिपाठी के द्वारा साधकों को संबोधित किया गया, जिस दौरान उन्होंने बताया कि भगवान राम द्वारा चले गए मार्गों का अनुसरण करना चाहिए। जैसे भगवान राम सुबह उठकर माता पिता और गुरुजनों का चरण स्पर्श कर दिन की शुरुआत करते थे, इसी तरीके से भगवान राम की दी गई शिक्षा और उनके अनुसरण किए गए मार्गों पर यदि चलने का प्रयास करें तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा और कल्याण हो जाएगा। वहीं भगवान कृष्ण के विवाह का प्रसंग संगीत में प्रसंग सुनाया। इस दौरान सुंदर भजनों का गायन किया, जिन्हें सुनकर सभी भक्त भाव विभोर हो गए। उन्होंने कहा कि भगवत कथा का श्रवण करने मात्र से ही मनुष्यों के रोगों का निवारण हो जाता है। ईश्वर की भक्ति में तल्लीन होकर मनुष्य को सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। सबसे पहले रुक्मिणी महारानी मेरे प्रभु के गले में जयमाला पहना रही हैं। जरा जोरदार ताली बजाना। मंगलम भगवान विष्णु अब मेरे द्वारिकाधीश भगवान जयमाला, जोरदार ताली बजाइएगा। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की, दुल्हा दुल्हन सरकार की। जोड़ी के मिलकर कहना कि जोड़ी का जवाब नहीं है, जोड़ी का जवाब नहीं है, जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब मन दी है गोरी गोरी, मन दी है गोरी गोरी, रुक्मणी जी तो गोरी है, ठाकुर जी अब भैया थोड़ा रास्ता छोड़ो। ठाकुर जी का रथ आया, ठाकुर जी ने रथ एक किनारे लगाया और दौड़े दौड़े ठाकुर जी मुरादाबाद में श्री राम विहार कॉलोनी में इस समय श्रीमद् भागवत जी की कथा चल रही है और आज कथा के 6ठ दिवस भगवान का विवाह महोत्सव यहाँ पर मनाया जा रहा है। भगवान श्री की कथाओं के माध्यम से, लीलाओं के माध्यम से पूरे समाज में शिक्षा दी जाती है। एक होकर रहें, मिलकर रहें। शांति की स्थापना के लिए भगवान आए, धर्म की स्थापना के लिए भगवान आए, तो हम लोग भी एक शांति चैन बना करके रहें और ठाकुर जी की लीलाओं के माध्यम से शिक्षा प्राप्त करके, भगवान श्री राम की लीलाओं के माध्यम से, भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के माध्यम से पूरे विश्व में शांति की स्थापना हो, आनंद की स्थापना हो, ये भाव इस व्यासपीठ का कथा से रहता है। ये कथा कब शुरू हुई थी और कब समाप्त हुई? कथा आज से 6 दिन पूर्व शुरू हुई थी और कल इस कथा का विश्राम दिवस है। कल यज्ञ भंडारा आदि का आयोजन यहाँ पर है और खूब धूमधाम से कथा का आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है। भक्तों को कोई संदेश देना? भक्तों को एक ही संदेश है, भगवान की कथा को सुन करके कथा को जीवन में उतारें और जीवन में जो भगवान के बताए गए रास्ते हैं, भगवान के चले गए मार्ग हैं, जैसे भगवान श्री राम प्रातःकाल उठ करके, प्रातःकाल उठी के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावही माथा, भगवान श्री राम अपने माता पिता गुरुजनों को प्रणाम करते हैं। ये शिक्षाएं हम भगवान से प्राप्त करके उन पर चलने का प्रयास करें, उनका अनुसरण करने का प्रयास करें, तो हमारा भी कल्याण इस जीवन में हो जाए।